वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के स्पेशल मतलब जो जीके है उसके हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज यूके आर्ट एंड कल्चर देखेंगे ना। यूके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब दे चुका हूँ, नहीं देखा वो भी देखिए। यूके स्पेशल के शानदार सेक्शन वाइज भी और फुल एंड टेस्ट ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार ये टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आपको मिल जाएगी एकदम रियल एग्जाम जैसा। OMR शीट भी नीचे मिलेगी, आप प्रिंट भी करा सकते हैं और हमारे ऐप में अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में पूरी तैयारी यूके पीसीएस की शुरुआत से सिलेक्शन तक की प्री मेंस नोट्स के साथ आप कर सकते हैं। पूरे नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, क्विज सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहला सवाल है, इसमें बताना है कौन सा सही है। कह रहा 2011 की धर्म आधारित जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी हिंदू धर्म की है, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म पॉपुलेशन है। कुमाऊनी राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मुख्य रूप से कुमाऊं मंडल के पहाड़ी इलाके में बोली जाती है और बधानी जो है पिंडर और नंदाकिनी नदी के बीच का क्षेत्र बंदगन कहलाता है और यहाँ यह बोली जो है यहाँ बोली जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। उत्तराखंड की लघु चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है बताना है। सबसे पहले कह रहे हैं उत्तराखंड की लघु चित्रकला भारत में लघु चित्रकला की प्रमुख विधाओं में से एक है। यद्यपि मुगल लघु चित्रों की शैली से उत्पन्न उत्तराखंड के लघु चित्रों ने बाद के वर्षों में अपनी व्यक्तिगत शैलियाँ विकसित की। उत्तराखंड की लघु चित्रकला में प्राकृतिक सुंदरता की उपेक्षा की गई है और मुगल राजकुमार सुलेमान शिको निर्वासन में यहाँ आए और अपने साथ चित्रकारों और मुगल लघु चित्रकला स्कूल को लेकर आए। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो सी है ये गलत है। नेचुरल ब्यूटी इज निगलेक्टेड इन द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ उत्तराखंड, ये गलत है। इसी को तो भाई दर्शाया गया उसमें, नेचुरल ब्यूटीज, प्राकृतिक सुंदरता को। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड की वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। उत्तराखंड को वास्तुकला यानी जो उत्तराखंड है उसके विशिष्ट पैटर्न वाले मंदिरों के आसपास केंद्रित कई तीर्थ स्थलों का आशीर्वाद प्राप्त है। तुंगनाथ मंदिर एक भव्य वास्तुशिल्प डिजाइन का उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 5वीं शताब्दी में बनाया गया था और मध्य महेश्वर मंदिर में शिव की भक्ति जो है नाभि के आकार के लिंग के रूप में की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए केदारनाथ मंदिर जो है ना ये 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने बनाया था। कब बनाया था? 8वीं शताब्दी में, ठीक है। बहुत पुराना मंदिर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं भगवान बुरहादिता या वृद्धादित्य इनको समर्पित कटरामाल शूर मंदिर 11वीं शताब्दी का एक मंदिर है और खुदेड़, विवाह, नामकरण, संस्कार, जनेऊ आदि जैसे विभिन्न समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाला लोकगीत है और जग्गर को बहुउद्देशीय लोकगीतों में गिना जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग आत्मा और भूत की पूजा के लिए किया जाता है। और हाट कालिका मेला जो है फागुन और कार्तिक की अष्टमी को गंगोली हाट के कालिका मंदिर में मेला लगता है भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही है अगर पूछेगा तो जग्गर कैन बी काउंटेड अमंग द मल्टीपर्पज फोक सॉन्ग्स, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि भगवान बुरहदिता को जो सूर्य मंदिर समर्पित है ये 11वीं शताब्दी में नहीं बना है, ये 9वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। और वहीं बात कर रहे हैं अगर खुदेड़, विवाह, इन सब लोकगीत की, ये शगुन में गाए जाते हैं ना। ये कब गाए जाते हैं? विभिन्न समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले लोकगीत नहीं है, शगुन वगैरह में गाए जाते हैं। और आपका हटकालिका मेले की बात करें अगर तो ये चैत्र और भादो की अष्टमी में होता है, फागुन और कार्तिक की अष्टमी में नहीं, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है भाई। जैसे गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, उत्तरायणी बागेश्वर, पूर्णागिरी अल्मोड़ा और जियारानी मेला नैनीताल। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई। तो यहाँ पे देखो पूर्णागिरी मेला जो है ये टनकपुर चंपावत में आयोजित किया जाता है। पूर्णागिरी कहाँ लगता है? टनकपुर में, टनकपुर, ठीक है, टनकपुर में लगता है, चंपावत में। इसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से ये बताना है आपको। 12वें वर्ष, प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जुमली हवासामो उत्सव व्यास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और प्रत्येक 12वें वर्ष घड़ियाल देवता का जात उत्सव घड़ियाल धार टिहरी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव 1902 में नैनीताल में मनाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है भाई।
तो यहाँ पे तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे ना, तीनों ही कथन सही हैं। फिर कह रहा पांडुकेश्वर उत्सव प्रति कितने वर्षों में चमोली में आयोजित होता है भैया, है ना। पांडुकेश्वर उत्सव कितने वर्षों में होता है ये? हर 6 वर्ष में होता है। कब होता है? हर 6 वर्ष में। निम्नलिखित में से किस माह में गबाल देव का उत्सव दारमा व चौदांश पिथौरागढ़ में मनाया जाता है? तो जो गबला देव हैं, गबाल देव, इनका उत्सव दारमा और पिथौरागढ़ में कब मनाते हैं? ये मनाते भद्र में। कब मनाते? भद्रा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में है। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। उत्तरकाशी तथा गेवाड़ क्षेत्र को रंगोली बैराट कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही सही है ना, गलत कोई नहीं है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना तो ये 2003 में करी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना होगा। यहाँ पे संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थान की स्थापना हरिद्वार में की गई। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना देहरादून, अल्मोड़ा में। नाट्य व संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2005 को फलसीमा, अल्मोड़ा में। और संस्कृति के विकास के लिए 2004 में देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है भाई? तो यहाँ ऑप्शन सी नहीं सही होगा, क्योंकि नाट्य एवं संगीत अकादमी जो स्थापना है 19 अक्टूबर 2002 को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र आभूषण की बात करें तो स्यूण सांगल किसी व्यक्ति द्वारा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो ये करा जाता है शरीर के कंधे पर धारण। कहाँ पर? कंधे पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्रमुख उत्तराखंडी त्यौहार खतरुआ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है भाई। खतरुआ अनिवार्य रूप से देहाती कृषि समाज का विशेष त्यौहार है। यह सितंबर के मध्य में अश्विन महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन लोग अलाव जलाते हैं, जिसके चारों ओर बच्चे रंग बिरंगे झंडे लेकर नाचते भी हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, ये गलत है, क्योंकि ये शरद ऋतु में होता है। कब होता है? शरद ऋतु में, ठीक है, याद रखिएगा। शरद ऋतु में मतलब ऑटम में, ऑटम में मतलब। अब इसमें कह रहा है कौन सा मेला और स्थिति जो है वो गलत मैच कर रहा है, ये आपको बताना है। जैसे मल्लिकार्जुन मेला पिथौरागढ़, कंडक मेला उत्तरकाशी, चौरंगीनाथन मेला जो है उत्तरकाशी, और भुवनेश्वरी देवी मेला पिथौरागढ़। तो कौन सा गलत है? तो देखिए, भुवनेश्वरी देवी मेला ये पिथौरागढ़ में नहीं लगता है, ये कहाँ पे लगता है भाई? पौड़ी में लगता है, पौड़ी में, ठीक है। फिर कुमाऊनी नृत्य छपेली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना भाई। यह जोड़ों में नृत्य किया जाता है, यानी पेयर में होता है। महिला अपने दाएं हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में रंगीन रुमाली रखती हैं। पुरुष अपने बाएं कंधे पर हुदक्का बजाता है और उसके साथ अन्य लोग हुरका, मंजीरा, बांसुरी बजाते हैं। नृत्य एक युगल प्रणय की खुशियों को चित्रित करता है भाई। द डांस डिपिक्ट द जॉयज ऑफ कपल लव मेकिंग। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे बी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि महिला जो होती है अपने बाएं हाथ में दर्पण लेती है, दाएं नहीं, बाएं हाथ में दर्पण होता है और दाएं हाथ में रंगीन रुमाली। 16 पे आ जाते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है निम्नलिखित में से छुरा लोकगीत से संबंधित है। यह चरवाहों के बीच प्रेम और त्याग का लोकगीत है भाई, और यह स्त्री पुरुष या लड़के लड़की के बीच का प्रेम संवाद है। टेहरी गढ़वाल के रवई जौनपुर क्षेत्र में है, और यह लोकगीत चरवाहों के बीच बूढ़ों द्वारा युवाओं को दी गई सलाह के रूप में गाए जाते हैं, जिन्होंने इसे अपने अनुभव से सीखा है, खासकर भेड़ और बकरियों को चराने के दौरान। तो देखिए यही सही है, इसी को छुरा बोलते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग सिखाते हैं नौजवान लोगों को, जो चरवाहों के रूप में उन्होंने सीखा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के स्थान के रूप में जाना जाता है भाई? तो ये कौन सा मंदिर है? ये है आपका त्रियुगी नारायण मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो आसान है, तो बहुत। उर्दू नहीं है मान्यता प्राप्त, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है ना। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊनी बोली की शाखा अल्मोड़ा जिले की या अल्मोड़ा जिले के पाली पछाई क्षेत्र में बोली जाती है भाई? कुमाऊनी डायलेक्ट तो ये बोली जाती है कहाँ पे? अस्कोटी, सिराली, गंगोली। पछाई बोली की बात करें तो ये अल्मोड़ा जिले के पाली पछाई में बोली जाती है। तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा।
कौन सी एक गढ़वाली बोली की एक शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ गढ़वाली डायलेक्ट? तो कौन सी नहीं है भैया इसमें से? बदानी, सलानी, गंगापरिया या खसपरजिया? तो यहाँ आप देखेंगे खसपरजिया, ये एक कुमाऊनी बोली है ना, ये क्या है? कुमाऊनी बोली, कुमाऊं की है खसपरजिया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है, कौन सा होगा भाई? प्रतिवर्ष नवंबर में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है भाई। प्रतिवर्ष सालम रंग महोत्सव का आयोजन अल्मोड़ा में होता है। प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में। और दरमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ये गलत है, जून में होता है ये सरयू और रामगंगा के मतलब गंगावली महोत्सव जून में। नंदा देवी रिजर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था भाई? नंदा देवी रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो ये करा गया था 1988 में। कब करा गया था? 1988। चलिए अगला कह रहा, विवाह जैसे विशेष समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य। इसमें महिलाएं एक विशेष तरीके से हाथ पकड़ती हैं और एक विशेष कदम पैटर्न में एक घेरे में घूमती हैं। हर 2 कदम आगे के बाद 1 कदम पीछे आती हैं। इस नृत्य के दौरान कलाकारों द्वारा अनोखे कुमाऊनी गीत गाए जाते हैं। ये कौन सा है भैया? तो ये आपका भेन है ना। कौन सा है कुमाऊनी नृत्य? भेन भेन भेन। दोस्तों यूकेपीएससी की ये पूरी तैयारी के ग्रुप्स भी हम दिखा रहे हैं आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। इसमें आपको पूरा डाउट क्लियरेंस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, GS1 का, CSAT का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगा आपको, पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी मिलेगी, सारे PDF नोट करंट अफेयर्स के साथ। मतलब कहने का फुल पैकेज है, पूरी तैयारी आप एक ही जगह से कर सकते हैं। अगर सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 सवालों के क्वेश्चन करा देंगे आपको। टेस्ट सीरीज आपको 22 मिल जाएंगी मात्र 700 रुपये में। यूके स्पेशल का पूरा करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, सिर्फ वो भी मिल जाएगा। सिर्फ पूरा प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल CSAT का चाहिए आपको, तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें आपको पेड क्विज और टेस्ट नहीं मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऑप्शन चल रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 2025-26 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोलिया नृत्य के संदर्भ से सही है? तो कौन सा कथन छोलिया नृत्य के संदर्भ से सही है उसको देखते हैं। यह कुमाऊं का एक और लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा विशेष समारोह और विवाह और अन्य ग्रामीण समारोह के दौरान होता है। राजपूत इसे विवाह जुलूस के हिस्से के रूप में निभाते हैं और यह कुमाऊं के बागेश्वर जिले के दानपुर पट्टी का एक समूह नृत्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B वाला सही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से मेला और स्थिति के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। जैसे जोड़ मेला नैनीताल, बैराणी मेला पिथौरागढ़, मनेश्वर मेला चंपावत, चित्रशिला मेला नैनीताल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जोड़ मेला जो है ना, ये उत्तराखंड के चंपावत में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तराखंड के चंपावत में, ठीक है, ये गलत है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए परिधान या आभूषण से संबंधित कौन सा समूह कुमाऊनी स्त्रियों के पारस्परिक परिधान के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। तो ये आता है आपका कौन? घाघरी, आंगड़ा, अंगड़ी, धोती। कौन? घाघरी, आंगड़ा, अंगड़ी, धोती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है उत्तराखंड में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हिमालयन कल्चरल सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तराखंड? तो ये आपका देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। कुमाऊनी होली के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। कौन सा कथन गलत है? कुमाऊनी होली की विशिष्टता इसके संगीतमय प्रसंग में निहित है। बैठकी होली और खारी होली इस मायने में अद्वितीय है कि इन जिन गीतों पर वे आधारित हैं उनमें माधुर्य, मस्ती और आध्यात्मिकता का स्पर्श है। ये गीत मूलतः शास्त्रीय रागों पर आधारित है और खारी होली के निर्वाण की होली के रूप में भी जाना जाता है भाई। खारी होली को निर्वाण की होली भी कहते हैं, तो यही गलत है क्योंकि बैठकी की जो होली होती है, बैठकी की होली, उसको निर्वाण की होली कहते हैं, बैठकी की होली को। कह रहा किस जिले में प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन होता है? तो कहाँ पे होता है भाई मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन? तो ये पौड़ी में होता है, पौड़ी में। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर से पहचानिए भैया। बसंत पंचमी में बैसाख तक गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी जिले में होता है। जौनसार बाबर महोत्सव का आयोजन देहरादून में। प्रतिवर्ष गोलजीव महोत्सव का आयोजन चीताई अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। जनेऊ पुन्नियों के दिन उत्तराखंड राज्य के चंपावत में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है भाई? जनेऊ पुन्नियों के दिन उत्तराखंड में कौन सा प्रसिद्ध मेला होता है? तो ये होता है आपका बगवाल मेला। कौन सा? बगवाल। पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्से में मनाई जाने वाली हिल यात्रा अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किस समाज का त्यौहार है भाई?
हिल यात्रा, तो ये चरवाहों का त्यौहार है। किसका है? चरवाहों का। निम्नलिखित में से कौन सा मेला लोक कलाओं के संरक्षण के संबंधित है और दिसंबर में मनाया जाता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फोक आर्ट एंड इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर? तो ये मनाया जाता है बंड विकास मेला। कौन सा? बंड विकास मेला। फिर कह रहा उत्तराखंड की चैती कथाएं निम्न में से किससे संबंधित है? उत्तराखंड की चैती कथाएं, तो इस किससे संबंधित है? मायके के प्रति प्रेम से। ठीक है, चैती कथाएं। उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध संबंधित है भाई? किस उत्सव में पत्थर युद्ध संबंधित है उत्तराखंड के? तो ये आपका किस में संबंधित है? बगवाल मेला में। किसमें? बगवाल मेला में। ठीक है। फिर रम्माण उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है, ये बताना है। रम्माण उत्सव उत्तराखंड राज्य का प्रमुख उत्सव है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 2009 में विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में शामिल किया गया। रम्माण गढ़वाल हिमालय के धार्मिक उत्सवों की परंपरा है और रम्माण में मुखौटों के साथ नृत्य का मंचन किया जाता है। रामायण नृत्य में संपूर्ण महाभारत के संक्षिप्त रूप को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत भी करते हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पे? मतलब गलत है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, क्योंकि रामायण जो है इसमें मुखौटों के नृत्य का मंचन तो करते हैं, ठीक है, पर ये संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त रूप को दर्शाता है ना, महाभारत को नहीं। रामायण नाम ही है तो रामायण को दर्शाता है। फिर मूर्खली उत्तराखंड का जो कि एक पारंपरिक आभूषण है, किस मानव अंग में धारण करते हैं मूर्खली? मूर्खली तो ये कान में धारण करा जाता है, कान में। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध मेला अटारिया मेला किस स्थान पर मनाया जाता है भाई? अटारिया मेला, तो अटारिया मेला लगता है ऊधम सिंह नगर में। कहाँ पे लगता है? ऊधम सिंह नगर। फिर निम्नलिखित में से किस नृत्य को मौत का जश्न या नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? सेलिब्रेशन ऑफ डेथ डांस। किसको बोलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ डेथ डांस? तो है पेंसारा। कौन सा? पेंसारा। खुदेर लोकगीत निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित भाई? खुदेर फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो खुदेर लोकगीत संबंधित है किससे? पत्नी के विरह से, सेपरेशन ऑफ वाइफ है ना, बीवी जब दूर जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये यूकेपीएससी के कोर्सेज की अगेन मैं फिर से जानकारी आपको दे दूं, इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आप सारा स्टडी मटेरियल और हमसे जुड़ के संपूर्ण डाउट अपने क्लियर करके पूरी तैयारी एक ही जगह पे कर सकते हैं आप यूकेपीएससी की 2026 के प्री मेंस की और 25 के मेंस की भी। लाखा मंडल मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। तो स्थानीय रूप से लोकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध लाखा मंडल एक हिंदू मंदिर परिसर है। यह मंदिर 12वीं-15वीं शताब्दी के बीच देहरादून जिले के जौनसार बावड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का प्रतीक भी है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और लाखा मंडल का मुख्य आकर्षण ग्रेफाइट लिंगम है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मुक्त करता है। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो ये गलत हो जाएगा सी, क्योंकि मंदिर जो है ना भगवान शिव जी को समर्पित है, विष्णु जी को नहीं, ठीक है। फिर महासू देवता मंदिर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। महासू देवता मंदिर 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। महासू देवता मंदिर भगवान महासू को समर्पित है और इस मंदिर को हूना वास्तुकला शैली में बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत तो कोई नहीं है, तीनों सही है। निम्न में से कौन यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है? यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित कौन है? मौड़ मेला। कौन है? मौड़ मेला। कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रगवाली पिछोड़ा कहा जाता है, इसका कारण क्या है भाई? क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है रंग व कलाकृति चित्रांकन, ठीक है। फिर है कटारमाल सूर्य मंदिर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताना है भाई। कटारमाल सूर्य मंदिर के संबंध में, इसे कत्यूरी शासक कटारमल्ला ने बनवाया। यह मंदिर के प्रवेश मार्गों और बाहरी हिस्सों पर की गई उत्तम लकड़ी की नक्काशी को बताता है। गर्भगृह भवन का जो मुख पूर्व है वो मतलब मुख पूर्व की ओर है ताकि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित भगवान वराह की प्रतिमा पर पड़े। और इस पवित्र मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद भारत में दूसरा सबसे सुंदर सूर्यदेव का मंदिर भी माना जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये भगवान वराह की मूर्ति नहीं, शिवलिंग पर सूर्य की किरण पहले पड़े इसलिए इस तरह से बनाया गया है। ज्योतिपट निम्नलिखित में से क्या है, बताना। ज्योतिपट क्या है भाई? ज्योतिपट क्या है ये? तो एक बोर्ड पर महालक्ष्मी, महाकाली, गणेश, महासरस्वती और दुर्गा के चित्र को ज्योति या ज्योतिपट कहते हैं। किसको? महालक्ष्मी, महाकाली, गणेश, महासरस्वती, ठीक है। चल फिर कह रहा उत्तराखंडी चित्रकला जो नट है इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ये गेरुआ और बिस्वार का उपयोग करके रसोई की दीवारों पर बनाए गए लक्ष्मी नारायण, चैतुआ और बिखौती की आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों को बनाकर लोग परिवार में खुशहाली की कामना करते हैं
और इन्हें टुपुक भी कहा जाता है, टुपुक। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला कह रहा है उत्तराखंडी व्यंजन में से कौन से व्यंजन विटामिन B12 और विटामिन ए से भरपूर है। विटामिन B12 और विटामिन ए से भरपूर कौन है पूरी तरह से, तो यह है भैया बादी, है ना। कौन है, बादी व्यंजन। निम्नलिखित में से किस कुमाऊनी बोली पर सिराली, नेपाली और जोहारी बोलियों का प्रभाव है भाई, तो ये कौन सी बोलियों पर है, अशकोती। कौन सी भाषा है भाई, कुमाऊनी बोली, अशकोती। कौन सा मेला पशु मेला है, कौन सा मेला पशु मेला है, तो गौचार, ज्वालाजीवी, सोमनाथ, श्रावणी। तो सोमनाथ मेला जो है ये कैटल फेयर लगता है कहाँ पे, उत्तराखंड में, है ना। जैसे यहाँ पे बटेश्वर मेला लगता है ना पशुओं का, ऐसे वहाँ पे लगता है सोमनाथ मेला उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। लगातार इस चैनल को फॉलो करिए ताकि आप और भी फ्री इनिशिएटिव का लाभ